सारांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, सॉलिड स्टेट का अध्याय चल रहा है। इसके 11 लेक्चर हो चुके हैं। आज मैं इसका 12वां लेक्चर आपके समक्ष लेके आया हूं। इसके बाद एक कालांश और आएगा जो कि सॉलिड स्टेट का अंतिम कालांश होगा, अर्थात 13 चैप्टर में सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको YouTube कम्युनिटी पर इससे संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। आप अगर इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप इसे हल करेंगे, तो निश्चित ही आपका बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में सॉलिड स्टेट से लेक्चर नंबर 12वां लेक्चर लेके उपस्थित हुए हैं। आज की हेडिंग लगाते हैं बच्चों, ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इससे संबंधित बैंड थ्योरी की भी हम इस कालांश के अंत में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, विद्युतीय गुण तो हम नॉर्मली जानते हैं। इन विद्युतीय गुणों को हमें केवल सॉलिड ठोसों के संदर्भ में पढ़ना है। तो सामान्यतः विद्युतीय गुण 3 तरह के होते हैं। नंबर पहला होता है चालक, नंबर दूसरा होता है कुचालक, और नंबर तीसरा होता है अर्धचालक। ये हम पहले से जानते हैं, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अर्थात जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, उस हिसाब से सॉलिड को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहां बच्चों में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा करनी है। अभी बैंड थ्योरी में हम तीनों पढ़ेंगे। सामान्यतः ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। इनकी डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं। चालक पदार्थ वह होते हैं जिनमें विद्युत धारा का संचालन बहुत आसानी से हो जाता है। जो विद्युत धारा का प्रवाह निर्बाध रूप से करते हैं, वह पदार्थ चालक कहलाते हैं। हम ठोसों की बात करें, और ठोसों में भी हम किसकी बात करें बेटा? क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, क्रिस्टलीय ठोस। यहां जो ठोस आएंगे बच्चों, उनमें विद्युत का चालन जो होगा, वो किसके कारण होगा? यदि यह मोल्ट है, मोल्टन स्टेट में है, तो आयंस जो होंगे, आयंस विद्युत का चालन करेंगे। और इनमें इंप्योरिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा भी विद्युत का चालन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल के द्वारा भी विद्युत का चालन हो सकता है। यह सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल है, उस प्रकार के चालक होते हैं। मुख्यतः इनमें विद्युत का चालन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में उपलब्ध आयनों के कारण होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ इंपरफेक्शन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण भी इनमें विद्युत का चालन बढ़ जाता है। इसको हम जानते हैं, पहले से हमने पढ़ा है इंपरफेक्शन, इस बात को। एग्जाम्पल NaCl, मोल्टन, ध्यान रखना कैसा गलित होगा, है ना। मोल्टन NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, सीजियम क्लोराइड आदि। ये क्या है? यह चालक हैं जिनमें विद्युत का चालन आसानी से होता है, लेकिन सामान्यतः मोल्टन स्टेट अर्थात गलित अवस्था में होता है, या इनके जलीय विलयन में होता है। कुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का चालन नहीं होगा, किसी भी स्थिति में विद्युत का चालन नहीं होगा, अर्थात इनमें ऐसा कोई भी भाग नहीं होगा जो विद्युत धारा को अपने साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहाकर ले जा सके। इनमें ये आयंस ये काम करते हैं। आयंस विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। जब ये मोल्ट होते हैं, इनमें प्लस माइनस आयंस बनते हैं, और ये आयंस विद्युत धारा को ले जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ विद्युत का संवहन करने वाला कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनका उदाहरण कौन सा है? लकड़ी, वुड। क्या है बेटे बच्चों? लकड़ी है, रबर है, यह सब क्या है? यह सब इंसुलेटर्स हैं। ठीक है नहीं। अगला आता है तीसरा, जिनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक।
इनकी जो विद्युत चालकता है वह चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। कैसी होती है बेटा? चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। इनकी जो चालकता है, इनकी चालकता किस किस के? चालक और कुचालक, अर्थात कंडक्टर्स और इंसुलेटर के जो बीच की स्थिति होती है वह अर्धचालक होते हैं। इनके बारे में एक दो बात और भी होती है बच्चों कि अर्धचालक जो होते हैं सामान्यतः जो अगर परम ताप है, परम ताप पर इनकी जो चालकता है, ये बात बच्चों प्रश्न उसमें आता है बहुविकल्पीय में, इनकी चालकता शून्य होती है, अर्थात यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आता है, मैं क्या कह रहा हूं? एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप कहेंगे। परम ताप कहे क्या कहे बेटा? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इनकी चालकता जीरो होती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे, तापमान इंक्रीज करेंगे, इनकी जो चालकता है उनकी चालकता भी बढ़ती जाएगी। अर्थात सेमीकंडक्टर के बारे में एक बात हम जान रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर होते हैं, वह चालक होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक अर्थात कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। इन चालकों में एक विशेष बात होती है, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है यहां इनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इनकी कंडक्टिविटी का मान भी बढ़ता जाता है। चलिए सेमीकंडक्टर की हम चर्चा अलग से करते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर का बच्चों टॉपिक जो है ना वो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं बच्चों ये दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। किस भागों में? कौन कौन से? इंट्रेंसिक, कौन सा बच्चों? इंट्रेंसिक। ये नाम आपको अंग्रेजी में ही याद रखना है, हिंदी में इसका नाम बहुत टिपिकल है, मैंने देखा भी नहीं, ना मुझे आता है ज्यादा। और दूसरा है एक्सट्रेंसिक। कौन सा है बच्चों? पहला इंट्रेंसिक, दूसरा एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक और दूसरा एक्सट्रेंसिक, ये क्या होते हैं इनको समझना है। ये जो होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ये जो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें प्योर सेमीकंडक्टर होता है, नहीं प्योर एटम होता है, प्योर एलिमेंट्स होता है, उनसे बनते हैं कौन से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन प्योर, कौन सा वाला बच्चों? शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं भाई। सिलिकॉन हम जानते हैं, सिलिकॉन समूह 4 का एलिमेंट है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है बच्चों? इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है। ये हम सिलिकॉन का एक जालक बना रहे हैं, क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी दिखा रहे हैं हम? इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये सिलिकॉन बना हुआ है। नॉर्मल टेम्परेचर होगा, अगर मैं क्या करूं, अगर टेम्परेचर हमारा कैसा है? एब्सोल्यूट जीरो है, तो यह इंसुलेटर होगा। कैसा होगा बच्चों? जब हमारा टेम्परेचर परम शून्य ताप है तो इसमें ऐसा कोई भाग नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाए, विद्युत चालकता को बढ़ाए, इलेक्ट्रिक कैरियर का कार्य करे, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इनके जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं यह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक्सचेंज होने लगेंगे। यह इलेक्ट्रॉन यहां इससे एक्सचेंज हो जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन यहां इससे एक्सचेंज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां इससे एक्सचेंज हो जाएगा। और तापमान बढ़ने के साथ साथ इनमें इलेक्ट्रॉनों का, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का, जो बंध बनाने में भाग ले चुके हैं उन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगेगा। उस स्थानांतरण के कारण तापमान बढ़ाने के साथ साथ इनकी चालकता का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है नहीं? तो आपसे कहा इंट्रिंसिक
जो सेमीकंडक्टर होते हैं वह क्या होते हैं। पुस्तकों में बच्चों ये बात सामान्यतः कम दी रखी है, एनसीईआरटी की बुक्स में ये वाला टॉपिक नहीं है। ये वाला टॉपिक तो है, ये वाला टॉपिक नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे प्योर एलिमेंट्स से बने होते हैं जो अपनी प्योर स्टेट में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की भांति बिहेवियर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण, एक्सचेंज के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में तापमान बढ़ाने के साथ साथ इस तरह का व्यवहार रखते हैं। ठीक है नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत आता है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। नंबर दूसरा आता है एक्सटेंसिव। यह वाला भाग इंपोर्टेंट है आपका, मुख्यतः ये वाला भाग परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। यह जो होता है यह अशुद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? अशुद्धि मिलाने पर बनता है, जिसको कि हम डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस, अशुद्धि मिलाकर किसी के भी गुणों को इनहेंस करने की इसकी ये वाली विधि डोपिंग कहलाती है। ये वो प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटी डाल दो और किसी भी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन कर दो, वो डोपिंग कहलाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अशुद्धि मिलाने पर बनते हैं, और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एक पी टाइप और एक एन टाइप। यहां पी का मतलब क्या है बच्चों? पी का मतलब आपको याद रखना है पॉजिटिव से है। पॉजिटिव से कैसे वो भी हम बताएंगे अभी आपको। एन का मतलब जो है बच्चों वो नेगेटिव से है। किससे है? एन का मतलब आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, बच्चे एक दूसरे को मिला देते हैं। पी का यहां मीन्स पॉजिटिव से है, एन का मीन्स निगेटिव से। क्यों? क्योंकि यहां इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। कैसी अशुद्धि मिलाएंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के कारण यह कंडक्टर बनेगा इंट्रिंसिक। पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहां बनेगा? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के कारण बनेगा। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, निश्चित ही वो वाला इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात जो भाग बचेगा वह पॉजिटिव भाग की भांति बिहेवियर करेगा, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यानी नेगेटिव कम, जब नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अधिक। तो इन दोनों के बारे में बच्चों हम चर्चा करते हैं। इनको पहले मिटा दें कि हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इनको मैं समझना, उनके प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सटेंसिव में, पहला देख रहे हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का अर्धचालक इसको बोल सकते हैं। किसके कारण बनता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के कारण। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि से बनता है ये। हम इसको पहले एग्जाम्पल लिखें फिर पूरी डेफिनेशन दें। हमने ये क्या किया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया। इंट्रिंसिक कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है ना? सिलिकॉन का हमने सेमीकंडक्टर ले लिया। आपको चित्र बनाने से क्या होगा? चीजें ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगी और बाद में डेफिनेशन हम समझ जाएंगे आसानी से। एक हमने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर ले लिया जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जो कि प्योर सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन है बच्चों। सिलिकॉन जो होता है यह 4th का होता है। किसका होता है? 4th, यानी कहाँ होता है? कहें सियाजी सुनो प्रभु। ये दोनों इस तरह की प्रॉपर्टी रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और यहां हमने क्या किया? इसमें इसको डोपिंग की, इसमें डोपिंग की अशुद्धि के रूप में। जो 3rd का एलिमेंट कौन सा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला।
इंडियम से डोप किया हमने इसको। किससे डोप किया? हमने क्या किया, सिलिकॉन जो था, सिलिकॉन का जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसमें हमने इंडियम मिलाया। क्या मिलाया बच्चों? इंडियम। इंडियम जो होता है, इंडियम जो होता है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है। अब जब हम इसमें इंडियम मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये इंडियम कहीं जाके ट्रैप कर जाएगा। वहां जो बीच में होल होते हैं, वहां जो बीच में रिक्तियां होती हैं, या जो सिलिकॉन होता है, इस सिलिकॉन को हटाकर, अब ये बात करें हम, यहां इस सिलिकॉन का स्थान किसने ले लिया? इंडियम ने ले लिया। ऐसे कई कई सेंटर बनेंगे यहाँ पे। लेकिन होगा क्या बच्चों, इंडियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इस बंध में यहाँ इस सिलिकॉन का तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इंडियम के इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन जाएगा? यहां एक होल बन जाएगा। अर्थात इंडियम के पास तो सहसंयोजक बंध बनाने के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये होल बन जाएगा। ये होल क्या होगा? आपस में ट्रांसफर होगा। ये वाला होल अभी यहां है, कुछ समय पश्चात ये होल यहां आ जाएगा, बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये वाला होल क्या होगा? बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये होल यहां पहुंच जाएगा, और यही क्रम पूरे क्रिस्टल में चलेगा, और होल पूरे क्रिस्टल में घूमेगा, और पूरे क्रिस्टल में घूमने के कारण उस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। किसके कारण बढ़ी है भाई? होल के कारण। होल क्यों बना? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। होल क्यों बना? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और इलेक्ट्रॉन की कमी जहां होती है वहां पॉजिटिव पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो हमने परिभाषा दी है बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें अशुद्धि मिलाने से एक होल बनता है, और उन होल बनने के कारण उनकी विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। ऐसे कंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि हम यदि फोर्थ ए के एलिमेंट्स सिलिकॉन या जर्मेनियम में थर्ड ए का एलिमेंट इंडियम मिलाते हैं, ये उपधातु कहलाती है बच्चों, वैसे इंडियम मिलाते हैं, तो इंडियम की आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं। चौथे बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उस कमी के स्थान पर एक होल जनरेट हो जाता है। यह होल पूरे क्रिस्टल में ट्रांसफर होकर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, और यह इस प्रकार का अर्धचालक पी टाइप का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है ना, आपको क्लियर है कि पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है। अब आता है एन टाइप अर्धचालक। कौन सा वाला बच्चों? एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाम से ही क्लियर है, एग्जाम्पल देंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें 5th और ले लिया। 5th न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। हमने एंटीमनी ले लिया। कौन सा ले लिया इसमें हमने? आर्सेनिक भी ले सकते हैं ना, आर्सेनिक एंटीमनी दोनों ले सकते हैं। आर्सेनिक भी ले सकते हैं, एंटीमनी भी ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, फिर हमने प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अभी हम जर्मेनियम ले रहे हैं, आप सिलिकॉन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन सिलिकॉन का भी आ सकता है। जर्मेनियम ले लिया, जर्मेनियम का हमने एक क्रिस्टल ले लिया, इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या किया, जो 5th ए की जो मेटेलॉइड थी वो हमने एंटीमनी आर्सेनिक, हमने माना आर्सेनिक मिला दी। हमने क्या मिला दी? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होती है बच्चों, इसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसकी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5th ए के एलिमेंट की बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक ने क्या किया, इसके जर्मेनियम का स्थान ले लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बंध बना लेंगे इसके, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा। क्या होगा, इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने तो जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लिया, लेकिन इसका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा। अर्थात इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिकता हो गई।
इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आधिक्य हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य का मतलब नेगेटिव चार्ज की अधिकता, और नेगेटिव चार्ज की अधिकता का मतलब बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज की आधिक्य, और यह इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमेगा और इस जर्मेनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, और इस प्रकार से प्राप्त जो सेमीकंडक्टर्स है वह एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो बच्चों में क्या जाना, जो सेमीकंडक्टर्स हैं जो एक्सट्रेंसिव सेमीकंडक्टर्स हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप्स और एन टाइप्स। पी टाइप्स को इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के कारण बनने वाला सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की न्यूनता वाले भाग को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसे बनता है, वे सेमीकंडक्टर जिनमें अशुद्धि मिलाने पर उनकी विद्युत चालकता अतिरिक्त होल बनने के कारण बढ़ जाती है, उन्हें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हमने, इंडियम और सिलिकॉन में इंडियम की अशुद्धि मिलाने पर यह बनता है, और यहाँ पे जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर बनता है। ठीक है ना, ये दोनों आपको सेमीकंडक्टर समझ में आ रहे हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों बैंड थ्योरी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और इसको लिख भी सकते हैं, सारा नोट कर लो जो बात तक काम की है आपकी। चलिए अब इस आज के कालांश का अंतिम टॉपिक बैंड थ्योरी की चर्चा करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जो आयनिक सॉलिड हैं, क्या कर रहा हूं मैं, जो आयनिक क्रिस्टल हैं, आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार के बैंड बनते हैं, बैंड बनते हैं। और इसी बात पर बच्चों ये थ्योरी डिपेंड करती है। एक बनता है वैलेंसी बैंड, और दूसरा बनता है कंडक्शन बैंड। इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये होते क्या है, जैसे हम सिलिकॉन की बात करें बच्चों, हम केवल सिलिकॉन की बात करके देखें। अभी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d वैकेंट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इसका वैलेंसी सेल अर्थात संयोजी कोश होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे जो बच्चों 3s2 3p2 इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, यह जो होते हैं ये वैलेंसी बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, जो वैलेंसी सेल के वह ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थोड़ा हैवी हो जाते हैं, और थोड़ा जब एनर्जी लेवल बनाया जाता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में रहने के कारण यह वैलेंसी बैंड बनाते हैं। और जो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होते हैं, 3d वाला जो है, यह कंडक्शन बैंड बनाता है। क्या बनाता है, कंडक्शन बैंड। जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वह कंडक्शन बैंड बनाते हैं, और सारा खेल जो होगा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का है। यदि हमारे पास इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा सकेंगे, वह एनर्जी बहुत कम होगी, तो निश्चित बात है हमारा कंडक्टर्स हो जाएगा, और बहुत एनर्जी बढ़ जाएगी, बीच में गैप हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। इस बात की हमें चर्चा करनी है। तो पहले तो हम ये जान चुके वैलेंसी बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। क्या, जो भी एलिमेंट्स होता है, जो भी एटम्स होते हैं, जो भी सॉलिड होते हैं, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनमें दो तरह के बैंड होते हैं, वैलेंसी और कंडक्शन। इन्हीं बैंड, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोसेस से ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, उसी से ही डिफाइन करते हैं। और वैलेंसी बैंड आउटर मोस्ट सेल के वो इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल में रहते हैं। कंडक्शन बैंड वो आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो हायर एनर्जी लेवल में रहते हैं।
अब हमने देखा हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी। हमने माना ये किसी भी मेटल का वैलेंसी कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी है, ये लेवल जो है वह एनर्जी का है, और ये हमने माना ये क्या है, इसको खाली माने है ना, उसको भरा मानेंगे। ये जो खाली है यह क्या है, कंडक्शन बैंड है, और यह वैलेंसी बैंड है। यह क्या है, वैलेंसी बैंड है। अगर वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड के ठीक ओवरलैप में है, बिल्कुल लगा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में चले गए। अगर ऐसी स्थिति होगी, जिन एलिमेंट्स में या जिन मेटल्स में या जिन आयनिक क्रिस्टलों के वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल में बहुत कम गैप होगा, या वह एक दूसरे ओवरलैप होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, वह ओवरलैप होंगे, वह जो आयनिक क्रिस्टल होंगे वह कहलाएंगे कंडक्टर। यानी कि इनमें जो गैप है, इनका जो गैप है वह बहुत कम होगा, स्मॉल गैप होगा या होगा ही नहीं, एक दूसरे से क्या होंगे, ये ओवरलैप होंगे। ये कौन सा बैंड है, यह है वैलेंसी बैंड, और यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ओवरलैप हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो वह कंडक्टर कहलाएगा, या कंडक्टर लिख लेना TOR, वह कंडक्टर अर्थात चालक कहलाएगा। चालक क्या होते हैं, जिनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम अंतर होता है, वह चालक कहलाते हैं। इससे उल्टी बात करें, इससे ठीक अपोजिट बात करें, यह इसका कंडक्शन बैंड है और यह इसका वैलेंसी बैंड है। ये क्या है, यह वैलेंसी बैंड है। इनमें जो एनर्जी गैप है वह कैसा है, लार्ज है। लार्ज एनर्जी गैप, ये एनर्जी है ना, लार्ज एनर्जी गैप है ग्रेटर देन इक्वल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या इससे ज्यादा एनर्जी गैप अगर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वह वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूवमेंट नहीं कर पाता है, और जो ऐसे क्रिस्टल होते हैं, ऐसे आयनिक सॉलिड होते हैं, वह इंसुलेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, कुचालक, जिसको आप क्या बोलते हैं, कुचालक कहलाते हैं, जिनके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, लगभग कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या इससे ज्यादा। तीसरी स्थिति कह रहा हूं मैं, ऐसे चालक जिसके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में, ये बैंड है बच्चों कौन सा, वैलेंसी बैंड, और यह बैंड है कंडक्शन बैंड, लेस देन इक्वल टू 3 eV, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का अंतर होता है, किसमें, एनर्जी में। किसमें कह रहा हूं बच्चों, एनर्जी में, यानी स्मॉल, कितना, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, थोड़ा एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये 5 या 5 से ज्यादा होगा, यह 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। तो कभी कभी इनके इलेक्ट्रॉन विशेष परिस्थितियों में, सामान्यतः टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा होता है, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और यह इन दोनों के बीच की चालकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। यानी क्या होगा बच्चों, बैंड थ्योरी के अनुसार आयनिक क्रिस्टलों में 2 प्रकार के बैंड बनते हैं, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो वैलेंसी बैंड होते हैं वह आउटर मोस्ट सेल के वो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और कंडक्शन बैंड आउटर मोस्ट सेल के वो ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो वैकेंट होते हैं। सामान्यतः यह लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं या हायर एनर्जी लेवल में होते हैं। इनके एनर्जी गैप के आधार पर ही हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें यह दोनों बैंड एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, अर्थात थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं
और यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाते हैं। जब मूव नहीं कर पाते हैं, यहाँ से यहाँ घूम नहीं पाते हैं, तो विद्युत कैरियर का काम कोई नहीं करेगा और यह विद्युत के कुचालक होंगे। इनकी चालकता इन दोनों के बीच होती है। एक प्रश्न यह भी आता है बच्चों कि इनकी चालकता में एनर्जी गैप कितना होता है कुचालक में? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे ज्यादा। इसमें कितना होता है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इसके बराबर। किसमें? सेमीकंडक्टर में। मैं आशा कर रहा हूं आज का जो कालांश था जिसमें हमने ठोसों के विद्युतीय गुण अर्थात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालांश में सॉलिड स्टेट का अंतिम भाग उसके चुंबकीय गुणों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपसे पुनः कहता हूं व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे मैसेज अवश्य करें। आपकी सभी शंकाओं का सटीक समाधान किया जाएगा।